Hello everyone, this is Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमें अपनी रेगुलर क्लास में जो कि एवरीडे मंडे टू फ्राइडे होती है 7 PM पर। देखिए, मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आता हूँ। आज है टॉपिक का नाम डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से आइदर तो क्वेश्चन ऑप्शन की फॉर्म में मिल जाता है आपको इसका कंसेप्ट का क्वेश्चन, या फिर ऐसा कुछ होगा कि ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं किसी तरीके से डायरेक्टली अप्लाई हो रहा होगा या इनडायरेक्टली अप्लाई होगा, बट इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर गोइंग टू द आवर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि मेरी क्लासेस अदर्स क्या चली हुई हैं। तो अदर क्लासेस रेगुलर क्लासेस जिसमें अभी आप हैं, प्लेटफॉर्म क्या है, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ओके ना? सो दिस इज हियर, that is here mentioned. So now then, सुपर क्वेश्चन सीरीज। सुपर क्वेश्चन सीरीज में हम क्या करा रहे हैं? सुपर क्वेश्चन सीरीज में हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं और उन क्वेश्चन का पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है भाई? उन क्वेश्चन का पर्पस होता है कि आप उन क्वेश्चंस को देख करके अपनी थॉट को डेवलप कर सको। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द सुपर क्वेश्चन सीरीज। प्लस पे भी मेरी क्लासेस आने वाली हैं। कब से? 22 अगस्त से। जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्रिप्शन लेते हुए अन अकेडमी को। इससे आपको बहुत फायदा होगा। किस तरीके के फायदे होंगे भाई? अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी पे तो इसके एडवांटेज होते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे एजुकेटर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी क्लास को आप लाइवली ले सकते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। इतने सारे एडवांटेज, तो फिर भाई इसके लिए हमें पेमेंट क्या देना होगा? चलिए वो सब प्रोसेस भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप चाहिएगा अन अकेडमी। अन अकेडमी पे जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर में और डाउनलोड कीजिएगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने डाउनलोड किया, यू हैव टू मूव टू द कैटेगरी नेट एग्जामिनेशन एंड गो टू द CSIR UGC नेट। जैसे ही आप CSIR UGC नेट पर क्लिक करते हैं, यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, अब हमें इसके लिए कितना अमाउंट देना होगा? दैट इज अ गुड थिंग। गुड क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही गुड है। वो कैसा है? 1 मंथ के लिए आपको सिर्फ 2100 देने होते हैं, 3 मंथ के लिए 5250, 6 मंथ के लिए 9450, और 12 मंथ के लिए 11550, और 24 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ 16800। बट नोटिस कीजिएगा, अगर आप क्या कर रहे हैं इसके अंदर 24 मंथ में, 12 मंथ में, या ऊपर किसी भी अगर आप यूज करते हैं मेरा रेफरल कोड अमित S10, दिस इज व्हाट, अमित S10, अगर आपने इसको यूज कर लिया, सो दैट मीन्स यू विल गेट द 10% बेनिफिट ऑन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो जो भी सब्सक्रिप्शन है अगर हम लेने जा रहे हैं और अमित S10 का यूज करते हैं तो हमें 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप एडवांटेज उठाइए भाई, इसका क्यों नहीं एडवांटेज उठाया जाए? इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। ये तो रही बात है सब्सक्रिप्शन की। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप प्लस की क्लासेस भी मेरी एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए अदर चीजों को भी बात करते हैं। अब अपने हम चलते हैं कंसेप्ट पे। डिफरेंशियबिलिटी है क्या और डिफरेंशियबिलिटी हमें क्या बताती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है। लिखिएगा, लेट मैं पेन चेंज कर लेता हूं। Let f is a function from set A to set of real number R, and A is a point. A is a point, that means belongs कहाँ करता है? In the domain of f, which is equal to A. Okay, so that means A belongs in the set A. Then we say function f is differentiable. Function f is differentiable at x is equal to a if the slope of tangent
in the graph in the graph of function f exist finitely and uniquely। भाई क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जब हम किसी फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, बनाने के लिए बना रहे हैं, और हम किसी पॉइंट पे कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उस पॉइंट पे जो ग्राफ बना हुआ है वो वहां पर जो आपकी टेंजेंट बने दैट हैज टू बी यूनिक, और टेंजेंट की वैल्यू जो हमारे पास एक यूनिक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। सो लेट अस सी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, और ये डेफिनेशन भी इसकी यूनिक नहीं होती है, हमारे पास नंबर ऑफ डेफिनेशन है इसी बात को कहने के लिए। तो और भी आप यूज कर सकते हैं डेफिनेशन, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्यों ना। तो सबसे पहले इसमें आप की पॉइंट्स लिख सकते हैं, और एज ए रिमार्क भी लिख सकते हैं, या की पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। व्हाट इज द की पॉइंट? चलिए लेट अस सी द फर्स्ट वन। ठीक है, सो नाउ देन, if on the graph if on the graph if on the graph of the function y is equal to fx, there is sharp edge sharp edge then function is not differentiable at that point at that पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? देखिए, इसका पूरा पूरा मतलब क्या है कि पॉइंट वन का, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चल रहा हूं, और कहीं पर भी शार्पनेस आ जाए, ठीक है, एकदम तीखे से मोड़ आए, तो उस पॉइंट पे जहां पे वो मोड़ आया है, जहां शार्पनेस आई है, नोकीला हो गया है दांत में से एकदम, तो समझ जाइएगा वहां पर क्या होगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, आप जानते हैं y इज इक्वल टू मॉड x के बारे में, ठीक है। व्हाट इज दिस फंक्शन? कैसा आपका ग्राफ बनता है? v टाइप का, ठीक है ना। सो कहाँ पे शार्पनेस आई है? इस पॉइंट पे, दैट इज एट जीरो। सो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। दिस implies that y is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई है। हम बात कर रहे हैं यूनिक टेंजेंट की। अगर हम इस डेफिनेशन की तरफ अप्रोच करते हैं इसी में, ये तो एंगल आपके पास 45 डिग्री का है, लेकिन ये होल एंगल कितना है? 135 डिग्री का। दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे हमारे पास दो दो टेंजेंट मिल रही हैं, जबकि हमें क्या कहा गया था कि यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए, और जिसकी वैल्यू फाइनाइट तो आ रही है, लेकिन दैट इज मोर देन वन। दैट इज द रीजन, ठीक है। अगर हम सेंस में देख रहे हैं ग्राफ की और टेंजेंट की, ठीक है। तो चलिए एक और डेफिनेशन भी देख लेते हैं इसकी। व्हाट इज द अनदर डेफिनेशन? तो एक की पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया है, सो इसको अभी स्किप करते हैं, इट्स नॉट द की पॉइंट। डेफिनेशन पे चलते हैं हम। अनदर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन पे क्या कहती है हमें लिखिएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको सिंपली लिख देते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट इज दिस? इसके अंदर हमारे पास होता है लिमिट h tends to a 0 f a minus h minus f a upon
minus h is equal to finite, मीन्स लिमिट की एग्जिस्टिंग की बात कर रहा है, finite value, that means लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, limit exist. He is talking about the similar fashion हम right hand limit define कर सकते हैं. What is that? Right hand derivative. अब है तो कंसेप्ट लिमिट का ही ना, देखिए इसको हम बोलते हैं आर एच टी, राइट हैंड डेरिवेटिव. सो व्हाट हैपन इन दिस केस? Limit h tends to 0 f a plus h minus f a plus h minus f a upon h is equal to some finite वैल्यू. और इसको भी क्या बोला जाता है? दैट मीन्स क्या है आपके पास इसका? मीन्स अ लिमिट एग्जिस्ट. एनी हाउ लिमिट शुड एग्जिस्ट, दैट इज अ थिंग. तो चलिए, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज सेड टू बी a function is said to be differentiable at the point A if left hand derivative is equal to right hand derivative at the point A. At the point, at that point A. ओके, सो दैट मीन्स हमें क्या देखना होगा? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव को. तो एक डेफिनेशन हमारे पास ये भी आ जाती है, ठीक है ना. सो बहुत ही सिंपल कई डेफिनेशंस हैं, हम कई अप्रोच कर सकते हैं. देखिए, हम फंक्शन कहते हैं कि अगर डोमेन के हर एक, या इंटरवल आपको दिया हुआ है, इंटरवल के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बोलते हैं कि पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ठीक है. पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है. सो इन चीजों का आप यूटिलाइज कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं कुछ रिजल्ट जो इसके ऊपर बेस्ड है. क्या है भाई रिजल्ट? सबसे पहले देखिएगा कुछ की पॉइंट्स. दैट मीन्स हमें जो याद रखनी चाहिए, जिससे हमें बहुत फायदा मिलता है एग्जाम में जब हम क्वेश्चन को स्ट्राइक कर रहे होते हैं. लिखिएगा, if fx is defined on the set of real number r such that for all x1 comma x2 belongs in R, modulus of fx1 minus fx2 less or equal to x1 x2 modulus of x1 minus x2 की power 1 plus t, where t is some positive value. You have to be careful about this. T is a positive value. Then fx is constant. Then fx is constant. So ये जो हमारा पहला की पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही दिया हुआ था और ऑप्शन में क्या दे दिया था कि फंक्शन इज अ कांस्टेंट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट कांस्टेंट. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस बनाए गए थे. लेकिन जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, कैसी सिचुएशन? फंक्शन इज डिफाइंड ऑन आर, किस तरीके? सच दैट fx1 modulus of fx1 minus fx2 less or equal to modulus of x1 minus x2 की पावर 1 plus t, तब बोलते हैं फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है. सो पहला की पॉइंट रखिएगा. जब मैं इनके एग्जांपल लेके आऊंगा तो आपको खुद अप्लाई करना आना चाहिए, नहीं आएगा वहां पे मैं सिखाऊंगा फिर.
चिंता मत कीजिएगा, लेकिन तब तक अपने पास इनको रखिए कि कैसे हम करते हैं इनको। डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है कि हम इसको कैसे प्रूव करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ओके, सेकेंड, if derivative of the function at a point a is equal to 0, ठीक है, फंक्शन का क्या डेरिवेटिव किसी पॉइंट ए पर अगर जीरो है तब क्या हम कहते हैं, देन वी से the tangent is parallel to the x-axis. We say the tangent is parallel to the tangent is parallel to x-axis. So that means we have to remember that कि अगर किसी भी पॉइंट पे मैंने कहा कि डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, अब टेंजेंट को हमने क्या कहा है, एंगल से तो निकाल रहे हैं हम, जो एंगल बनता है एक्सिस के अंदर। और अगर आप नोटिस कीजिएगा यहाँ ओवर पर किसी भी टेंजेंट को कह रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ कोई एंगल ही नहीं बना है, इसका मतलब समझ जाइए डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, वहां पर जीरो है। ठीक है, दिस गिविंग यू ए टेंजेंट। ओके, सो दैट इज द रीजन। सो आप डायरेक्टली यहाँ इसको ग्राफिकली मोड से भी देख सकते हैं। सो एक और लिखिएगा बात इसी के अंदर, तो रहने देते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज दिस इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम कैसे यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो लेट अस स्टार्ट, हाउ टू चेक, how to check the function is increasing or decreasing by derivative। सो इसके लिए लिखिएगा पॉइंट्स, हम कैसे चेक करें कि हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है, हम किससे देखें, अपने डेरिवेटिव से। तो बहुत ही सिंपल होता है, लिखिएगा if f is a differentiable on an interval I, on an interval I, and a is some point belongs in the interval, and a is in a point belongs in an interval such that derivative of function at that point a is greater than 0, then we say that function is increasing, then we say that the function is increasing at x is equal to a। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, एंड इफ, अभी भी कह सकते हैं एफ डैश ए स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का अगर लेस देन जीरो है, देन वी से दैट the function is decreasing at x is equal to a। तो फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए और आप देख पा रहे हो कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, ओके, सो दैट मीन्स आप बात कर सकते हो डेरिवेटिव से भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के। ठीक है ना, सो दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, हाउ हम मोनोटोनिसिटी, स्ट्रिक्टलीनेस, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम
इस पॉइंट पे यहाँ पर कहते हैं कि बस ठीक है भाई एटलीस्ट हमें ये तो मालूम होना ही चाहिए। सो एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसका। हम एक और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भी अप्रोच करते हैं, लिखिएगा एज ए नोट यू मे मेंशन, you can remember that as a key point, you can remember it. What is this? A one point. What is that one point? Note कीजिएगा, if f dash x is written and equal to 0 for all x belongs in I, then we say that function is non-decreasing. Then we say that function is non-decreasing. Function is non-decreasing and hence monotonic. And hence monotonic. So ऐसे ही अगर हम लेस और इक्वल टू जीरो कर देंगे इसको, सो हम बोल देंगे नॉन इंक्रीजिंग। सो मोनोटोनिक की बात कर रहे हैं तो मोनोटोनिसिटी को भी यहाँ से हम देख सकते हैं। सो इस पॉइंट को भी हमें याद रखना चाहिए। और भी बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपनी, और साथ साथ इस कंसेप्ट के साथ साथ हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे कि कैसे हमारे वो की पॉइंट्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अनअकैडमी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल की वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस अदर्स भी चल रही हैं, उनको भी देखते रहिए और बिल्कुल कूल रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सब ठीक होगा, अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।